नमस्कार। हाल ही में देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। आखिर ये E20 पेट्रोल है क्या? यह कैसे बनता है? बीएस क्या है? वर्तमान में कौन सा बीएस मानक चल रहा है? वाहन मालिकों का E20 पेट्रोल पे क्या कहना है? सरकार क्या कह रही है? इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल। जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण तैयार होता है तो इसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। यानी कि यदि आपके पास 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% यानी 20 लीटर एथेनॉल है और 80% ही शुद्ध पेट्रोल है। अब समझते हैं कि एथेनॉल बनता कैसे है। एथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और टूटे हुए चावल जैसे कृषि उत्पादों से बनाया जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में यह जवाब दिया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियां जो 2005 से 2016 के बीच बनी थी, इसमें E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट्स बदलने पड़ सकते हैं। इससे इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। BS का यहाँ हम समझते हैं कि BS का मतलब क्या है। BS यानी भारत स्टेज। यह भारत में जो वाहनों से वायु प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए मानक है। यानी कि यह जो भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं उसके इंजन से निकलने वाले धुआं में प्रदूषण कितनी मात्रा में हो सकता है इसकी सीमा तय करता है। इसी को देखते हुए अप्रैल 2000 में भारत ने पहली बार BS1 उत्सर्जक मानकों को लागू किया। फिर BS2 लाया गया 2001 से 2005 के बीच, क्योंकि BS1 में प्रदूषण की अनुमति अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। फिर BS3 की शुरुआत 2005 में कुछ बड़े शहरों से हुई थी। 1 अप्रैल 2010 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके बाद BS4 भी चरणबद्ध तरीके से आया और 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू हुआ। भारत में BS5 को लागू नहीं किया गया, सीधे BS4 से BS6 पर चला गया। BS6 देश भर में 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। BS1 से BS6 जैसे जैसे यह संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण का नियम सख्त होता गया। BS1 से BS2 बेहतर हुआ, BS3 और बेहतर हुआ, BS4 में प्रदूषण नियंत्रण को और कड़ा किया गया। वर्तमान में BS6 काफ़ी सख्त मानक है। BS6 में ईंधन में सल्फर की मात्रा 10 ppm तक होना, इसमें DPF और SCR जैसे बेहतरीन सिस्टम दिए गए हैं। DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यह कालिख को कम करता है। SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में मदद करता है। वाहनों से कौन सा प्रदूषण निकलता है इसको देखते हैं। मुख्य रूप से वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। इसलिए BS1 से BS6 तक के सफ़र में तकनीक बेहतर होती गई। इंजन, कन्वर्टर, फ्यूल क्वालिटी और एमिशन कंट्रोल सिस्टम में बदलाव आए और आज नए वाहनों के लिए भारत में मुख्य मानक BS6 है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में बिकने वाला पेट्रोल E20 मानक के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया। सरकार के अनुसार BS6 वाहन E20 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करता है। E20 पर सरकार का कहना है कि इसमें कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन E20 के विरोध करने वालों की कुछ बड़ी चिंताएं भी है। उनका कहना है कि पुराने वाहनों में ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण से माइलेज कम हो सकता है और कुछ वाहनों के इंजन या रबर प्लास्टिक पार्ट्स पर लंबे समय में असर पड़ने की आशंका है। दूसरी चिंता यह है कि अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो पुरानी गाड़ियों के मालिक पर अतिरिक्त खर्च पड़ सकता है। हालांकि E20 को लेकर सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का पक्ष यह है कि नए E20 कंपैटिबल वाहनों को ध्यान में रखकर तकनीक विकसित की गई है। तो सवाल यह है कि क्या E20 भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का रास्ता है या पुराने वाहन मालिकों के लिए नई परेशानी? आपकी